नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डनिंग विद सुनील उत्तराखंड देहरादून से। तो दोस्तों, आपने इस प्लांट को पहचान लिया होगा, ना पहचाना हो तो इस प्लांट को कहते हैं सफ़ेद केला लिली कहा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे तो वाइट केला लिली का ये प्लांट है। और आज जानेंगे इस प्लांट की केयर हम कैसे करेंगे, इसकी प्रोपगेशन कैसे करते हैं, कटिंग कैसे लगाई जाती है और इसके लिए सॉइल क्या रहेगा, किस टाइम में क्या काम करने हैं, वही चीज़ जानेंगे। देखिए, केला लिली का जो प्लांट है वो आपका प्लांट तो पूरे साल ही रहता है, मगर जो फ्लावरिंग होगी वो आपका फरवरी के बाद, काफ़ी हद तक चांस रहता है कि फरवरी के बाद ये खिलना शुरू कर देता है। और कहीं जहाँ पर गर्मियाँ जल्दी शुरू होती है वहाँ पर जल्दी इसमें फ्लावरिंग आ जाती है। मगर क्योंकि हम उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है तो सर्दियां जो है थोड़ी लेट जाता है, तो अभी तक सर्दी है हमारे इधर। तो अब जो प्लांट है फ्लावरिंग में आने लग रहा है धीरे धीरे। और कई चीज़ें होती है कि आप फ्लावरिंग जल्दी लाना चाहते हैं तो खादों को, उस टाइप के खादों को दिया जाता है। तो सबसे पहले करेंगे हम बात कि आप केला लिली को कैसे लगाएं। देखिए, आप इसके ट्यूब भी लगा सकते हैं और आप इसके कटिंग भी लगा सकते हैं। ट्यूब लगाने का मतलब है इसके नीचे जो कई लोगों ने अगर देखा हो तो इसके बल्ब होते हैं, बल्ब कहने का मतलब है तो उस बल्ब को, जैसे आपके डालिया के बल्ब होते हैं वैसे इसके भी बल्ब होते हैं, उसको आप कटिंग करके टुकड़ों में काट के भी लगा सकते हैं, जिससे आपको मल्टी प्लांट मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिल जाएंगे। और दूसरी ये रहती है कि जैसे ये देखिए, आप अगर इस टाइप के सूखे पत्ते वगैरह हैं तो इन्हें ज़रूर हटा दीजिए आप। इससे आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी और आपके नए प्लांट निकलने का जो रेशो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ये प्लांट आपका निकल गया है, इसको आपने निकालना है तो आप क्या करेंगे कि एक चाकू डाल के काट लीजिए और विद रूट निकालिए इसे पूरे। इसमें अगर एक रूट भी आपको मिल जाएगी तो ये प्लांट आपके दूसरे गमले में इजीली हो जाएगा। और फूल तो आप देख सकते हैं, इसमें सफ़ेद कलर के फूल आएंगे। नाम ही इसका जब सफ़ेद लिली, सफ़ेद केला लिली कहा जाता है इसको। इसमें जो मट्टी रखी है वो आप रखे मतलब 20-20 का रेशो रहे, बराबर रेशो रहे, बराबर रेशो में रहेगा। ये देखे प्लांट इधर भी दूसरा प्लांट निकलने लगा है। तो आप क्या करते हैं, जब अपने प्लांट की कटाई छटाई करते हैं तो उससे नई ब्रांचेस, नई रूटों को, नई प्लांट को निकलने में सहायक होती है वो चीज़ें। एक तौर से प्रूनिंग का काम कहा जाता है उनको। और ये करने के बाद इसकी मिट्टी जो रखी है वो पोरस होनी चाहिए। मिट्टी हर प्लांट की ही पोरस होनी चाहिए। बहुत कम प्लांट है जो आपकी गीली मिट्टी पसंद करते हैं, नहीं, आपकी पोरस मिट्टी होनी चाहिए जो पानी को होल्ड करे, नमी बनाए रखें, मगर प्लांट मिट्टी गीली न रहे, नमी बनी होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इसकी नमी बनी हुई है मगर मिट्टी गीली नहीं है। इस टाइप का आपने मिट्टी रखना है और इस टाइप की ना करें। जैसे मैंने आप लोगों का एग्जांपल देने के लिए किया है कि इस टाइप की गीली मिट्टी ना रखें। मैंने अभी अभी इसे जो दिया है वो सरसों की खल्ली का पानी दिया है। तो इस प्लांट की आप इसकी कटिंग करके दूसरे प्लांट में लगाएंगे तो एक ही प्लांट से आप 2 प्लांट बना लेंगे। और अगले साल आपको फ्लावरिंग तो इस साल भी होगी, मगर अगर आप कट करके लगाओगे तो इस साल में इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि प्लांट को शॉक लगेगा तो फ्लावरिंग मोड से हट जाएगा। तो अभी इसको फ्लावरिंग होने दीजिए, उसके बाद इसकी कटिंग करके आप इसे दूसरे गमले में रिपोर्ट करिए। क्योंकि प्लांट महंगा है, अगर आप प्लांट लेने जाएंगे तो 250-300 रुपये का ये प्लांट आता है। और मेरे पास एक ही था और अभी मेरे पास 10-12 प्लांट हो गए हैं इसके। कुछ हमने नीचे ज़मीन में भी पॉट कर दिए हैं और प्लांट निकल गए हैं। तो इसे खाद की बात करेंगे तो जब भी आप इसे खाद दें, जब भी आप प्लांट लगाते हैं तो आपने हर 2 हफ्ते में इसे खाद देना है, दानेदार खाद। दानेदार खाद कहने का मतलब है कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, चाहे तो डीएपी दे सकते हैं, चाहे तो यूरिया दे सकते हैं, क्योंकि ये तेज़ नाइट्रोजन को पसंद करता है। जिन खादों में, जिन फर्टिलाइज़र में तेज़ नाइट्रोजन रहता है उन खादों को ये पसंद करता है। और आप इसमें हर 2 हफ्ते में करते रहिए। और फिर जब इसमें इस तरह से कली या फूल निकलने लगे तो आपने इसमें फर्टिलाइज़र देना बंद करना है।
क्योंकि वो फिर फ्लावर को असर डालेगा आपको। जो तेज़ नाइट्रोजन वाले आपके खाद रहेंगे वो आपके फ्लावर पर असर डालता है। तो जब आपके कली आने लगे तो आप अपने ये वाइट लिली या वाइट केला लिली के प्लांट को खाद देना बंद कर दीजिए। अगर देना चाहते हैं तो आप स्लो रिलीज़ वाले खाद दे सकते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में दे, और मात्रा थोड़ी कम रखें। कहने का मतलब है एक गिलास में आप NPK 15-15 के घोल बना के 1 चम्मच डाल के, छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच डाल के उसका घोल बना लीजिए और प्लांट की जड़ों में दे दीजिए। वो आपकी प्लांट के ग्रोथ को मेंटेन रखेगा। क्योंकि हम हर 2 हफ्ते में इसे खाद देते आए हैं, तो ये शुरू से ही प्लांट देखिए कितना हेल्दी है और कितना देखेंगे आप कितने मोटा हो चुका है। अगर आप दूसरे प्लांट में भी देखेंगे तो ये देखिए इसने अपने मल्टी प्लांट निकाल दिया है। तो आप चाहें तो अभी मेरे पास 2 प्लांट है मगर 4 हो सकते हैं इसको, पर मैं आफ्टर फ्लावरिंग इसकी रिपोर्टिंग करूँगा अलग करके। तो इतना आप कर लीजिए और प्लांट पूरे साल चलता है। जब आपके फूल नहीं रहेंगे तब भी इसके पत्ते ऐसे आपके गार्डन में हरियाली करके ग्रीनरी बनाए रखेंगे और सुंदर बेहतर प्यारा सा लुक बना के रखेंगे। और जो इससे जो मेन ध्यान रखिए, खासकर इसमें इस टाइप की गीली मिट्टी ना रखे। गीली मिट्टी रखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, प्लांट में सड़न आ जाएगी। और अगर सड़न आती है, आपको उस टाइप का दिखता है, तो आप इसके बल्ब को निकाल के बाहर रख लीजिए, क्योंकि ये तब भी नहीं मरेगा और ये लॉन्ग लाइफ चलने वाला प्लांट है। एक बार आपके घर में आता है, आप इसकी केयर अच्छी तरह से करते हो। अगर मिस केयर करेंगे तो ज़रूर प्लांट आपका ऑफ होगा, ख़त्म होगा। अगर आप इसकी सही तरह से देखभाल करते हो तो ये आपको घर में सालों साल बना रहेगा। क्योंकि मेरे घर में जब मैं लाया था तब से लेकर आज 10 साल हो चुके हैं इस प्लांट को लाए हुए, और 10 साल से लगातार हमारे प्लांट घर में बना हुआ है। और पहले एक थे, आज 1 से 10-12 प्लांट हो चुके हैं। कितने प्लांट हमने बांट दिए हैं लोगों को। और इसमें जो खाद देने का प्रोसेस वो है, क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग या कलियां बनी नहीं है। ये पिछले साल की नहीं, मतलब 4 महीने पहले की कटिंग है। ये 4 महीने पहले इसी की कटिंग निकाल के मैंने इसमें रिपोर्ट की थी। तो अभी इसकी ग्रोथ ये है, जब ये फ्लावरिंग में आएगा तो तब हम इसका भी खाद देना बंद करेंगे। क्योंकि सरसों की खल्ली में भी जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो आपके यूरिया से थोड़ी कम रहती है, मगर रहता है तेज़ और जल्दी एक्शन करता है। वो लिक्विड फॉर्म में अगर हम जो भी खाद देते हैं वो जल्दी आपके जड़ों को मिलता है, जड़ों से आपके प्लांट को मिलता है। तो ऐसे करके आप सफ़ेद केला लिली या वाइट केला लिली के प्लांट की केयर कर सकते हैं। प्लांट आप ट्यूब से लगा सकते हैं या प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। अगर आपको कटिंग लगाने का प्रोसेस समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। और उसमें मिट्टी का बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया है कि आप जो भी इसे देंगे वो आपका बराबर मात्रा में खाद 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा आपका वर्मी कंपोस्ट की खाद होगी या कोई भी गोबर की खाद, 1 मात्रा आपका मिट्टी का रहेगा और 1 मात्रा आपका बालू का रहेगा। इस तरीके से मिला के आप इसे 8-10 इंच के गमलों में भी लगाएंगे तो ये प्लांट आपके गार्डन की, आपके घर की शोभा बढ़ाएगा। क्योंकि मेरे घर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गमले इस्तेमाल करता हूँ वो रहते हैं 8 इंच के गमले रहते हैं। और 8 इंच के गमले में ही आप देखेंगे कुछ बड़े गमले भी हैं, मगर जितने भी जो प्लांट लगे हैं वो तकरीबन 8-6 इंच के गमलों में लगे हैं। क्योंकि छोटे गमलों में रिजल्ट तो अच्छा आता है, मगर उसमें क्या है, केयर भी हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि गमले सूखते भी जल्दी हैं, पानी भी जल्दी मांगते हैं, और खाद पानी का जो भी रेशो होता है हर चीज़ जल्दी देना पड़ता है। तो ऐसे करके आप अपने सफ़ेद केला लिली के प्लांट की केयर कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो आपके गार्डन में ये इस तरीके का सुंदर सा लुक बनाए रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ नहीं देंगे तो प्लांट आपका मरेगा, ये तब भी चलेगा, मगर फ्लावरिंग तब आपकी थोड़ी कम होगी। कहने का मतलब है अगर आप देखभाल नहीं करोगे, फ्लावरिंग करेगा, फिर 1 या 2 फ्लावर आएंगे। अगर आपकी केयर अच्छी होगी तो इसमें एक सीज़न में 12 से 15 फ्लावर ये आराम से कर देता है। तो आशा है आज की वीडियो में जो जानकारी केला लिली के बारे में मैंने आपको बताई है वो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ में। अगर आप किसी और ख़ास प्लांट पे अपना कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं आपको उस प्लांट पे आपको वीडियो बना के दे दूँगा। तो फ़िलहाल
लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।